एक एक ये होता है ना कि खुशी आ गई है ज़िंदगी में। और जैसे मेरे मम्मी-डैडी हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, तो हमें बेटी मिल गई। लाइक शी लकीली शी वांट्स माय दैट दैट काइंड ऑफ, वो जो प्यार है वो तो वो चाहती है कि वो बढ़ता ही जाए 24/7 विद माय गुड लक, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय संस्कृति की एक ऐसी बात जो आज तक हम फॉलो करते हैं और हमारा सिनेमा इसको बहुत फॉलो करता है, क्योंकि सिनेमा एसेंशली पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने का एक मौका होता है। एक ज़माना था 80s 90s में पूरा परिवार देखने जाता था, पारिवारिक फिल्में बनती थी, वक्त के साथ सिनेमा बदला। लेकिन आई थिंक वक्त बदल रहा है और घूम के वहीं जा रहा है, क्योंकि पारिवारिक फिल्मों का दौर वापस आ गया है। एंड आई एम श्योर कि ये फिल्में अब लोग परिवार के साथ देखने जाएंगे। ऐसी एक फिल्म आ रही है द ग्रेट इंडियन फैमिली, जिसे लेकर आ रहे हैं विकी। इनकी पिछली फिल्म भी बहुत पारिवारिक थी एंड आई थिंक यू हैव स्टार्टेड विकी। आपने मतलब जब आप आए थे तो लगा कि कोई जैसे ना आर्ट फिल्म का हीरो आया है ना मस्तान के साथ आपने, लेकिन अब आपने यू बिकम टोटली आई थिंक पिछले 2-3 सालों में आई मीन योर कॉमेडी टाइमिंग योर एवरीथिंग यू हैव लाइक रियली प्रूव दैट यू आर लाइक मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर। एंड आई थिंक ये जो अब नई फिल्म आ रही है, ट्रेलर देख के लग रहा है कि परिवार के साथ एक और फिल्म देखने का मौका मिल रहा है। जी, थैंक यू। फर्स्टली अमित, थैंक यू फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन टू द फिल्म। जैसे कि आपने कहा कि जब सिनेमा घरों में एक फ़िल्म देखने की बारी आती है, जी। वो माहौल तभी मज़ेदार होता है जब आप अपने परिवार को लेके जा सको, अपने दोस्तों को लेकर जा सको और साथ में देख सको। तो वो आई थिंक उसी आशा से ये एक और पारिवारिक फ़िल्म, जैसे आपने कहा, ज़रा हटके ज़रा बचके के बाद ये ग्रेट इंडियन फैमिली जी। हम लेकर आ रहे हैं। और पूरी तरीके से एक ये पारिवारिक फ़िल्म है। फैमिली तो नाम में ही हमने फैमिली रखा है, और क्यों एक इंडियन फैमिली ग्रेट बनती है जी। और वो कैसे बनती है और किन-किन कारणों से बनती है, वो इस फ़िल्म में दिखाया जा रहा है। अब आपका जो किरदार है, जो भजन कुमार है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। जी। ड्रामेडी टाइप की है, हुँ। वो कॉमेडी भी कर रहा है, उसका दुःख भी है, वो रोमांस भी कर रहा है। तो आई थिंक एक पूरा ऑल इन वन रोल है भजन कुमार का। जी, आई थिंक पहले तो हाँ, भजन कुमार एक नाम में ही मुझे, जब मैंने पहली बार फ़िल्म सुनी थी, तो भजन कुमार जब मैंने नाम सुना, पहले तो एक दिल में मुस्कुराहट आ ही जाती है कि अरे यार, बड़ा प्यारा-सा, क्यूट-सा किरदार लग रहा है। और फिर जब पूरी फ़िल्म सुनी, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, और जो हर परिवार में होते हैं। एक हँसते-खेलते परिवार में कुछ इमोशनल जी। मोमेंट्स होते ही हैं, और जिसके बाद मुझे हमेशा लगता है कि वो नींव और स्ट्रॉन्ग हो ही जाती है, और रूट्स हमारे और रिश्ते हमारे और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पर कई बार जब वो फैमिली में कुछ इमोशनल चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो बड़े गंभीर सिचुएशन हो जाते हैं। जी। आपको लगता है पता नहीं कैसे सॉल्व होंगे, हो भी पाएँगे या नहीं, पर हो जाते हैं। तो इस फ़िल्म में भी वैसा ही है कि कैसे, और एक देश को साथ में मद्देनज़र रखते हुए, कि एक फैमिली के थ्रू, कि इस परिवार के साथ ये हुआ और उन्होंने ये सीखा और उन्होंने ये समझा, जी। अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में। तो बड़े प्यार से, जैसे आपने कहा, गाने भी हैं, कॉमेडी भी है, और बड़े एंटरटेनिंग तरीके से एक चीज़ बताने की कोशिश की। तो सिनेमा एसेंशियली एक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन होता था, और हमारी अगर हम वी शांताराम देश की भी बात जी, करें, जी। तो सामाजिक फिल्में बनती थी। और आई थिंक एक नया दौर में देख रहा हूँ कि आज फिल्में बन रही हैं, पूरा एंटरटेनमेंट वैल्यू होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो मैसेज भी देती हैं। हुँ। चाहे अभी मैं हालिया जितने भी, चाहे जवान हो, ड्रीम गर्ल हो, एक कहीं न कहीं एक कुछ ना कुछ मैसेज लेकर आती जी। हैं। तो हाउ डू यू थिंक कि कितना प्रोफाउंड होता है? बिकॉज़ ऐसे हम किसी को ज्ञान देंगे तो नोबडी विल अंडरस्टैंड। नहीं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एज एन आर्ट फॉर्म, कि अगर हम एंटरटेन करते करते एक लेयर ऑफ, मैं ज़रूरी नहीं कहूँगा कि मैसेज, कि हमें कुछ ज्ञान देना है, ज्ञान नहीं, सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सभी इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, पर एक हाँ, कि यार ये पहलू मैटर करता है, ये एक, क्योंकि एक 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 रिफ्लेक्शन भी होती है सोसाइटी पे हमारी जी। फिल्में, और कुछ चीज़ें जो कहीं न कहीं अफ़ेक्ट होती हैं आपको या आपके इर्द-गिर्द सोसाइटी को, हम मिलकर भी, पूरा देश एक बड़ा परिवार ही है। सो अगर कुछ पहलू होते हैं जिसके बारे में चीज़ें बताई जा सके एक एंटरटेनिंग फ़ॉर्म में, तो वो हमेशा एक अच्छा एक लेयर ऐड कर देती हैं फ़िल्म पे। कुछ मज़ेदार किस्से शूटिंग के दौरान आपके साथ-साथ बड़े सीज़न्ड एक्टर्स हैं, कुमुद जी, जी हैं, जी। यशपाल, आई मीन देयर इज़ अ होल पूरा एक प्लेथोरा ऑफ एक्टर्स, यस, कुमुद जी हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, मनोज पावा, अलका जी हैं, फिर मानुषी एंड सृष्टि आर आल्सो देयर। मानुषी जी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। सृष्टि इंटरनेट पे धमाका करती रहती हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं, और वो भी कमाल की एक्ट्रेस हैं। और भुवन आशुतोष पहले जर्नलिस्ट थे, वो अब एक्टिंग कर रहे हैं। फिर भुवन हैज़ बीन अ ट्रेन्ड एक्टर जी। एफटीआई से। सो काफ़ी एक जो एन्सेम्बल कास्ट है, उनके साथ बहुत मज़ा आता था, बिकॉज़ इस फ़िल्म में जितने भी सीन हैं, किसी का ऐसा कोई सोलो सीन नहीं है।
सबके साथ में सीन होते थे, या तो परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, तो सेट पे ना सब होते थे हमेशा। और हमें मतलब माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था कि एक तो सब खाने के बड़े शौकीन थे, तो ऐसा कोई डाइट भी नहीं चल रहा था। तो हमेशा ऐसा होता था कि अगर ऐसे पता लग जाए कि कैमरा आधा घंटा लेगा कुछ तैयार होने में, हम अपना कोना पकड़ के समोसा चाय पार्टी तो शुरू हो शूटिंग जाती कहाँ हो थी। रही थी जगह? शूटिंग हमने सेट पे की थी, यहाँ पे अच्छा। सेट बनाया था, बिकॉज जब कुछ समय पहले तक जब कोविड निकला ही था ओके, हमारी ओके। जिंदगी से, तो तब जी। इतने रिस्ट्रिक्शंस, मतलब इतने रिलैक्सेशंस नहीं हुए थे कि हम जी। रियल लोकेशन में जाके वो शूट कर सकें। तो ये सेट बनाया गया था, पर वो सेट पे बिकॉज वो परिवार रोज हम आते थे और रोज वहाँ पे हम परफॉर्म करते थे, तो माहौल बड़ा जेन्युइनली एक परिवार नुमा हो गया था कि हमारी सारी बॉन्डिंग भी खाने पर होती थी। आज मेरे घर से कुछ आ गया, उनके घर से कुछ आ गया, तो एक पॉटलक सा एक एनवायरनमेंट बन जाता था। फिर जी। लंच पे, अच्छा यार तुम्हारे घर से क्या अच्छा है, तो भिंडी आई है, अच्छा ये ले लो वो ले लो, तो बड़ा मजेदार होता था। और वही एक कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री फिल्म को भी हेल्प करती थी कि सब एक अपनापन आ गया था। एंड वो आई थिंक वो फिल्म इस फिल्म के लिए बहुत जरूरी था। पर जैसे मैं आपके पिताजी को जानता हूँ कई सालों जी। से, तो उनके भी इंटरव्यू बहुत फॉलो करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वो आपके बारे में, आपके छोटे भाई के बारे जी। में बड़ी इंटरेस्टिंग। तो आपकी पर्सनल फैमिली भी कुछ ऐसी ही है? कौशल हाँ। साहब और आपकी मम्मी और आपके भाई, तीनों को मैं जितना फॉलो जी। करता हूँ, जितना उन्हें जाना समझा जी। है, आई थिंक समवेयर इन योर पर्सनल फैमिली थिंग्स आल्सो आई थिंक सो। सी द थिंग इज, आप फैमिली से मेरे मिले हैं तो यू वुड बी नोइंग वेरी सिंपल पीपल, देसी हैं, अभी जी। भी देसी एट हार्ट है, चाहे शहर में ही हो। और उन्हें खुद भी अभी शहर में ज्यादा वक्त हो गया है, जो वो गांव से निकले थे अपने, पर अभी भी वो कहीं ना कहीं वो एक गांव अभी भी हमारे घर में बसता है। तो आई थिंक दोज वैल्यूज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो कल्चर का इंटैक्ट रहना भी बहुत जरूरी है, वो कहीं ना कहीं मुझ में, सनी में हमेशा रहा है। और हाँ, वो काफ़ी चीज़ें जो आपको फ़िल्म में दिखेंगी, जो नोक-झोंक हैं और जो हँसी मज़ाक है, जो एक दूसरे की लेग पुलिंग है, वो हमारे घर पे भी होता रहता है और हम सबके घर में वो होता रहता है, वो कहानी चलती रहती है। जी। शादी के बाद कितनी बदल गई ज़िंदगी? ज़िम्मेदारी बढ़ गई है अभी? नहीं, बदली तो नहीं है, हाँ, मतलब एक एक ये होता है ना कि खुशी आ गई है ज़िंदगी में। और जैसे मेरे मम्मी-डैडी हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, तो हमें बेटी मिल गई। तो हाँ, एक यू नो एक बहुत अच्छी फीलिंग है टू बी मैरिड, एंड आई ऑलवेज कंसिडर हर टू बी माय गुड लक। सो नाउ आई एम 24/7 विद माय गुड लक, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। पर ये बताओ कि आपकी इतनी इंटरनेट पे आप बड़े, आपको लड़कियां बड़े हॉट हॉट मानती हैं, यू सपोज टू बी, तो अभी ये जब होता है, जब इतने फीमेल अटेंशन मिलती है, तो कभी कोई टेंशन का माहौल तो नहीं हो जाता? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। She like she luckily she wants my that kind of, वो जो प्यार है वो तो वो चाहती है कि वो बढ़ता ही जाए। जी। एंड और वो प्यार, मतलब वो प्यार एक अलग है, वो जो दो ऑडियंस का प्यार होता है, वो तो हम मेहनत ही उसलिए कर रहे हैं कि वो वो प्यार जी। 2 से 4, 4 से 8 होता ही जाए। जी। व्हाट नेक्स्ट? अभी आप तो बहुत बिजी है, सो मेनी फिल्म्स कमिंग, एंड आई एम श्योर दिस फिल्म के बाद अभी और बहुत सारी चीज़ों में आप बिजी रहने वाले हैं आने वाले वक्त जी, में। अभी द ग्रेट इंडियन फैमिली आएगी 22 सितंबर को। देन देयर आर 2 मोर फिल्म्स दैट विल कम इन अ शॉर्ट टाइम आफ्टर दिस। फिर एक फिल्म की शूटिंग की शुरुआत होगी, तो हाँ, ये सिलसिला थोड़ा चलता रहेगा। जी। चलिए विकी, थैंक यू सो मच आपसे बात करने का। ऑलवेज वी लव्ड योर वर्क, एंड थैंक यू। चाहते हैं किसी तरह आप अच्छी-अच्छी फिल्में देते रहें, एंड वी लव योर परफॉर्मेंस एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so Thank much. you so Amit. much. Thank you.